अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक 3D बो। तो इस बो को बनाने के लिए हमें बीड्स एंड थ्रेड की ज़रूरत होगी। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए ये ग्रीन वाला बो यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं कुछ बड़े बीड्स की हेल्प लूँगी, जिससे मैं ये रेड बो बनाऊँगी। क्योंकि मैं जो बो बना रही हूँ उसके लिए हमें इस टाइप की मशीन की धागे की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं कॉटन थ्रेड यूज़ करके ये रेड वाला बो बनाऊंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी कि बनाते कैसे हैं। ये हमारा पार्ट 1 होगा। इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगी कि इससे ब्रेसलेट कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक स्टॉपर बीट अपने थ्रेड में डालेंगे। ये मैंने जो लाइन से रखी है बीट्स, इनका पैटर्न क्लियर नहीं है। मैंने जस्ट ऐसे रखा है ताकि मुझे इजीली पिक करने में ईज़ हो जाए। अदरवाइज़ इस तरह नहीं है, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमें डिक्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमें डिक्रीज़ करके एक डायमंड शेप बनाना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक गोल्डन बीट पिक करना है और फिर 19 या 21, क्योंकि ये हम ऑड काउंट पायोडी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पायोडी के बारे में पता नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑड और इवन काउंट पायोडी के बारे में सिखाया है कि वो कैसे हम लोग उनसे प्रोजेक्ट्स अपने बना सकते हैं। जैसे कि हमने इसको फिल कर दिया, अभी हम क्या करेंगे कि हम एक गोल्डन बीट पिक करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल टाइटली आपको आना चाहिए कि थ्रेड को किस तरह टाइटली आपको पकड़ना है, ताकि आपका काम निकले ना। क्योंकि इसके साथ 3 रोज़ हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, उसके बाद काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम फर्स्ट गोल्डन बीट को छोड़कर सेकंड जो मैरून कलर का बीट है उससे इस तरीके से पास करेंगे अपने गोल्डन बीट को, और हमारे पास कुछ टी टाइप का शेप आ जाएगा, या आप कहें पैरामिड टाइप का शेप आ जाएगा। सो अभी आपको क्या करना है कि अपना थ्रेड पुल करना है बिल्कुल टाइटली, लेकिन यहाँ पे लूज़ हो जाएगा आपसे तो कोई बात नहीं, क्योंकि पायोडी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा, इसके फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड रो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो हमें डिक्रीज़ करना है, इसलिए हम सेकंड में क्या करेंगे कि मैरून बीट उठाएंगे और एक मैरून बीट छोड़कर दूसरे मैरून बीट से पास करेंगे। इसी तरह करके बिल्कुल एंड तक हम लोग जाएंगे। मैं यहाँ नीचे रख रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, क्योंकि इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि थ्रेड से ये निकलते रहते हैं। इसलिए मैं आपको शेप दिखाने के लिए नीचे रख रही हूँ कि एक छोड़कर दूसरे बीच के अंदर से पास करना है। फिर हम लोग एंड में मिलते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको एक और बीच फिल करके दिखाती हूँ। देखिए मैं ऊपर करके दिखाती हूँ आपको, शायद क्लियरली यहाँ पे नज़र आ जाए थोड़ा बहुत, कि मैंने एक बीच को छोड़ा और दूसरे से इस तरीके से पास कर दिया। और ये जो आप थ्रेड खींच रहे हैं ना, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं, इसको ना टाइटली पकड़ ले, बिल्कुल टाइट करके, ताकि नीचे का आपका जो शेप आ गया ना वो हिले ना। फिर आपका पायोडी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग एंड तक पहुंच गए। अभी एंड में क्योंकि ये ऑड काउंट है तो आपको 2 बीट से पास करना है, एक लास्ट मैरून से और एक लास्ट वाले सेकंड लास्ट मैरून से एंड लास्ट वाले गोल्डन से। इस तरह आपने पास कर लिया। अभी आपको एक गोल्डन बीट पिक करना है, ठीक है। आपने गोल्डन बीट पिक कर लिया, गोल्डन को छोड़कर लास्ट सेकंड लास्ट जो मैरून था उससे पास करें इस तरीके से। आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा ये। और फिर इसको टाइट कर ले। फिर साइड पे जो मैरून कलर आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको यहाँ से पास कर ले।
अच्छा, ये कर लिया। अभी इसको टाइटली पुट करें और उसके साइड पे जो हमारा दूसरा साइड है ना, राइट वाला, उसके पास जो मैरून है उससे पास करें अपने नीडल को। अभी इस नीडल को आप क्या करेंगे, आप नीचे वाले मैरून से और साइड वाले गोल्डन से पास करेंगे नीचे की तरफ। और स्टॉपर बीट को इग्नोर करें, जो लास्ट में है उससे पास नहीं करना, जस्ट मैरून से और गोल्डन से आपको इस तरीके से पास करना है। आई होप आपको ये कलर्स दिख रहे होंगे, क्योंकि मैरून कलर काफ़ी शाइन कर रहा है ना। सो ओके, ये आपने कर लिया। अभी आप क्या करें, जो लास्ट गोल्डन बीट हमने डाला था उससे सिंपली पास करें अपने थ्रेड को। अभी आप क्या करेंगे, आप एक और गोल्डन बीट पिक करेंगे, यहाँ से हम डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जब यहाँ पे आऊँगी तो दिखाऊँगी कि कैसे हमने इसको डिक्रीज़ किया, ठीक है। यहाँ पे अभी आप गोल्डन बीट पास कर दें, उसके बाद बिल्कुल एंड तक मैरून, सेकंड लास्ट बीट आपको मैरून डालना है, बिल्कुल इस रो में एंड तक मैरून डालना है। लेकिन लास्ट वाला जो आपके पास स्पेस आएगा, अगर आपको दिख रहा होगा, इन सब के दरमियान स्पेस है और कुछ बीट्स ऊपर है। जो बीट्स ऊपर है आपको उनसे पास करना है और इन स्पेस को फिल करना है, और फिर लास्ट वाला स्पेस है उसको छोड़ देना है, क्योंकि उसमें हम लोग गोल्डन बीट फिल करेंगे, मैरून नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं। हम लोगों को एक डायमंड शेप लेकर आना है और ये डायमंड शेप का जस्ट वन साइड है। फिर दूसरे साइड के लिए हमें फिर से बाद में बैक आना होगा। फ़िलहाल वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि वन साइड ऑफ डायमंड हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, डायमंड, सॉरी। तो बिल्कुल देखिए इस तरह एक अभी आपको ऐसा नहीं करना कि एक बीट को छोड़कर दूसरे बीट में डालना है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास ना वो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, क्योंकि कुछ बीट्स ऊपर है और आपको पता है जो बीट्स ऊपर है आपको उन्हीं में से पास करना है। पायोडी इस तरह होता है, जस्ट आप एक बार समझ ले इसे तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। और ये हमारा हो गया सेकंड लास्ट में मैरून कलर, हमने इसको फिल कर दिया और हमारे पास अभी आ गया लास्ट। यहाँ पे हम लोग गोल्डन फिल करेंगे, ठीक है। ये हमने गोल्डन पिक कर लिया और यहाँ से हम पास करेंगे इसको। फिर दूसरे वाले गोल्डन आप देख रहे हैं ना, दूसरी साइड की गोल्डन, उससे पास करें आप लोग, ऊपर की तरफ लेकर जाएं इसको, ठीक है, इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर है। इस तरीके से आप इसको ऊपर लेकर जाएं, ठीक है, इस तरह। अब दूसरे साइड पर जो लेफ़्ट साइड पर बीट है ना मैरून कलर का, आई होप आपको दिख रहा होगा, उससे पास करें ऊपर की तरफ, ठीक है, अपने थ्रेड को लेकर जाएं। अभी हम लोग नीचे की तरफ अपने थ्रेड को लेकर आएंगे। मैंने फ्लिप कर दिया इसको, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखिए मैंने उसके साइड पर जो मैरून है ना, उससे मैंने नीचे उसको पास कर दिया। इस तरीके से आप इसको पास कर दें, क्योंकि पायोटी में ये ऑड काउंट पायोटी में ये काफ़ी आम है। अभी नीचे वाले फिर से मैरून से आप इसको पास कर दें नीचे की तरफ, इस तरीके से हो गया। अभी आप क्या करें, साइड वाला जो गोल्डन है हमने लास्ट डाला था, उससे ऊपर की तरफ पास करें अपने नीडल को, इस तरीके से। ये हो गया आपके पास। आपको बार बार ये रिपीट करना है, ठीक है। अभी हम एक और गोल्डन पिक करेंगे और नेक्स्ट वाले मैरून जो ऊपर निकला हुआ है बीट, उससे पास करेंगे और अपने थ्रेड को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो गया ये आपके पास। और देखिए, और अभी आपने देखा ये हमारे पास एक डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने लास्ट वाले गोल्डन से निकाला, जो गोल्डन वो था अंदर की तरफ था, बिल्कुल लास्ट वाला गोल्डन। यहाँ पे हम एंड पे पहुँच गए। एंड पे आकर आपको फिर से एक गोल्डन डालना है, अगर आप 2 कलर्स पे कर रहे हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं अगर आप एक कलर पे कर रहे हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 2 कलर्स यूज़ करें, क्योंकि फर्स्ट में आपको आइडिया हो जाए ना कि किस तरीके से। तो आपने पास कर लिया। अभी आपको सेम प्रोसेस करना है, साइड वाले मैरून से जाना है ऊपर की तरफ, फिर दूसरे मैरून से
मैरून से सॉरी या राइट साइड वाले नीचे की तरफ पास करना है, और फिर लास्ट के जो 2 गोल्डन है अगर उनसे पास हो रहा है ठीक है, अदरवाइज़ जो लास्ट गोल्डन बीट हमने डाला था उससे इस तरीके से पास करेंगे। इसी तरह आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगा और बिल्कुल ट्रायंगल का शेप ले लेगा। एक और आपको अभी स्टार्ट अगर आपने सेकंड रो स्टार्ट भी किया ना तो आपको एक और गोल्डन डालना होता है, क्योंकि हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं इसे। तो इस तरीके से आप नीचे सॉरी वो फिल करते जाए। जैसे ही आप एंड पर पहुंचेंगे तो एंड में आपको गोल्डन डालना है, और फिर वहां साइड से ले जाकर बाद में इस गोल्डन इस तरीके से थ्रेड को निकालना है, जैसे कि थ्रेड का मुंह ऊपर की तरफ हो, दूसरे मतलब दूसरे काम की तरफ ना, जिस तरह आप दूसरी साइड जा रहे हो, और फिर से आपको एक गोल्डन बीड डालना है। आई होप आप लोगों को ये क्लियरली समझ आ रहा हो। सो हम लोगों इस तरीके से यहाँ देखिए मैं फिर से उसके अभी नीचे वाले गोल्डन पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे साइड पे जो मैरून कलर के बीड्स आते हैं ना उनसे आपको पास करना है। यहाँ से मैंने 2 से पास कर दिया ऊपर की तरफ, और फिर सॉरी ये कैमरे से थोड़ा ऊपर हो गया लेकिन मैंने जस्ट सिंपली इसको पुल किया है, ठीक है। अच्छा तो अब मैंने उसमें सीड बीड्स में इसलिए नहीं यूज़ किया था कॉटन थ्रेड, क्योंकि और पायोटी में आप जैसे कि देख रहे हैं ना कुछ बीड्स से 2-3 बार थ्रेड को पास करना होता है, और सीड बीड्स से ये थ्रेड नामुमकिन है पास होना। इवन जो हमारे पास मशीन वाला धागा होता है वो भी आप डबल करके यूज़ नहीं कर सकते सीड बीड्स में ऑड काउंट पायोटी में, क्योंकि वो फिर स्टक हो जाता है और आपके बीड्स टूट जाते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हमारे कंट्री में ना डेलिका फायर लाइन इस टाइप के थ्रेड्स नहीं है। मैंने यूज़ तो नहीं किए लेकिन ज़्यादातर बीडिंग वर्क उन्हीं से होता है। सो मैं अपने ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए ये बटरफ्लाई थ्रेड यूज़ करती हूँ, लेकिन और काउंट पायोटी में मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि आपके बीड्स सीड बीड्स से ये पास नहीं होते। सो यहाँ पे हम लोग सेकंड उसमें आ गए, सेकंड लास्ट रो में देखिए बिल्कुल पैरामिड वाला डिक्रीज़ कर के शेप आ रहा है, वो ट्रायंगल वाला या पैरामिड वाला आप जो भी कहें इसको। इस तरीके से फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर, यहाँ सॉरी ये कैमरे से थोड़ा नीचे हो गया। अब यहाँ पे अब जो गोल्डन की साइड दूसरी साइड पर मैरून कलर का बीट है वहाँ से आपको पास करना था, और फिर नीचे लेकर आकर यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल देना था। यहाँ पे हमारा लास्ट गोल्डन बीट हो गया। मेरे पास थ्रेड काफ़ी बचा हुआ है, सो मैं क्या करूँगी, मैं इसको बिल्कुल ये गोल्डन वाले बीड्स है ना इनसे पास करके बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर निकालूंगी, और फिर दूसरे साइड मुझे जाना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये साइड वाले जो गोल्डन बीड्स है ना पहले मैरून से मैं पास कर लूँ ताकि फिर वो थ्रेड ज़्यादा दिखे ना। अभी मैं इन सारे गोल्डन बीड्स से नीचे की तरफ इसे पास करूँगी अपनी नीडल को कि बिल्कुल एंड में आ जाए, क्योंकि मैंने थ्रेड काफ़ी लंबी रखी थी। लेकिन अगर आप लोगों ने न्यू बीडिंग वर्क स्टार्ट किया सो कोशिश करें अपने थ्रेड को काफ़ी लंबा ना रखें, क्योंकि बार बार इसमें नॉट्स आ जाते हैं और आपके लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा करता है, और इंसान का दिल भी टूट जाता है बार बार इसको करने से कि नॉट्स को खोलो और फिर से वो काम स्टार्ट करो। सो मैंने एक डायमंड शेप बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फर्स्ट आपको सेकंड साइड पर यहाँ से आपको एक गोल्डन बीड पिक करना है और इस तरीके से पास कर देना है, ठीक है। ये आपने पास कर दिया, और बाकी महरून बीड्स आपको सेकंड लास्ट रो तक लेकर जाना है, या जो ब्लॉक फिल करना है आपको वहाँ, क्योंकि लास्ट में हम लोग गोल्डन बीड्स वो करेंगे, फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारे लेकर जाना है। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये बहुत ईजी है, जस्ट एंड पर पहुँच जाते हैं ना उसकी नोक पर, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको
2-3 बीट से पास करके फिर से अपने काम को रिवर्स करना होता है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो आपको थ्रेड्स बिल्कुल ध्यान से चूज़ करनी है। अगर बड़ी बीड्स है तो कॉटन थ्रेड चल जाएगा आप लोगों को, लेकिन अगर छोटी सीड बीड्स है तो मैं कहूँगी ऑड काउंटिंग में डबल भी ना करें, सिंगल उसको यूज़ करें, ठीक है। ये बिल्कुल हम लास्ट पर पहुँच गए और यहाँ पे हम लोग गोल्डन बीड्स को इस तरीके से फिल करेंगे। ये हो गया। ओके ग्रेट। अभी हम लोग देखो, मैं दूसरे गोल्डन बीड्स से इसको पास कर रही हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि हमें अपना काम रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ से गोल्डन बीड के नीचे की तरफ आ रहा था ना, तो हमें इस थ्रेड को ऐसे करना है कि ये जो लास्ट गोल्डन बीड है ना, इससे इस तरह निकले कि ये ऊपर की तरफ आ जाए। तो इसलिए मैं इनको देखो नीचे की तरफ से वो कर रही हूँ, इस तरह निकाल रही हूँ। अभी मैं ऐसा करूँगी, जो लास्ट गोल्डन बीट है उससे ये ऊपर की तरफ पास करूँगी। ये हमारा रिवर्स हो गया काम। इस तरह करके आप बिल्कुल इसको भी वो ट्रायंगल शेप दे दें। इस तरीके से आपको डायमंड बनाना है। ये सेकंड बो के सेकंड पार्ट का एंड था, तो यहाँ पे आप तो ये सेकंड का एंड था, उसके सेकंड साइड का भी आप क्या करें, थ्रेड को दरमियान में ले जाकर या सेंटर में ले जाकर कहीं पर भी इसको 2-3 बीच से पास करें, फिर नॉट टाई करके इसको थ्रेड को कट कर दे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जिस तरह मैंने इसको फोल्ड किया है ना, आप दोनों साइड को इसी थ्रेड से वो कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एंड में दोनों साइड्स को इस तरह कनेक्ट करें, आपका बो बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, मैं यही थ्रेड यूज़ करके क्या कर रही हूँ, दोनों साइड्स को फिल कर रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे पास कर रही हूँ, एक बीच से पास करके दूसरे साइड पे जा रही हूँ और फिर दूसरे साइड से पास कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि थ्रेड ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि ये बीच से बहुत बार पास होते हैं। नॉर्मल पायोटी करेंगे तो शायद चल जाएगा, बट अगर आप लोगों को इस टाइप की कुछ शेप्स बनानी है, स्टार्स वगैरह या बो वगैरह, तो उसमें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इस तरीके से आप देखें, नीचे की तरफ ले जाकर मैं फिर दूसरे साइड के साइड बीच से मैं पास कर रही हूँ, ताकि ये कनेक्ट हो जाए ठीक तरीके से। बाद में इनको ना सेंटर से दूसरे वाले को भी इसी तरह आप वो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उसके दोनों साइड्स को, या ऐसे कर सकते हैं इसी थ्रेड से उसके साइड्स कनेक्ट ना हो, बट इस तरह उन लोगों को कनेक्ट करें, ताकि उस साइड को इस तरह कनेक्ट करें कि वो पैक भी हो जाए एक दूसरे के साथ और इससे कनेक्ट भी हो जाए। क्योंकि फिर अगर 2-3 बार आप और थ्रेड वो करेंगे, फिर पास होने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अब देखिए, इस वाले को ना मैं कनेक्ट नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूँगी। मैं दूसरे वाले थ्रेड से, वो दूसरे साइड से ये थ्रेड निकला है, सो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट एक गोल्डन से निकालूँगी, फिर दूसरे साइड से इस गोल्डन से निकाल कर नेक्स्ट वाले दूसरे वाले पार्ट के गोल्डन से निकालूँगी, ताकि ये फिक्स हो जाए। इस तरह 2-3 करके फिर मैं नीचे भी चली जाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए, मैं इससे पास करूँगी। अच्छा सॉरी, ये कैमरे से थोड़ा नीचे हो गया, क्योंकि ये टाइट हो गए हैं बहुत ज़्यादा। अब मैं नीचे वाले गोल्डन बीड से निकालूँगी और दूसरा जो जिसके साइड्स मैंने कनेक्ट नहीं किए, उसके साइड वाले गोल्डन बीड से इस तरह मैं करूँगी, अपने नीडल को निकाल दूँगी और फिर साइड वाले गोल्डन बीड से अब इसको इस तरीके से मैं नीचे लेकर आऊँगी। देखिए, बिल्कुल टाइट हो गए, स्पेस ही नहीं बचता इनमें। सो आप इस बात का ध्यान रखना थोड़ा बहुत, कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो इस तरीके से आपने इसको ऐसे कर दिया और अब टाइटली पुल करें, इसको बहुत टाइट करें ताकि ये बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े। और ये फर्स्ट रो नहीं है, आपको 3-4 बार ये रिपीट करना है, ताकि ये
टाइट भी हो और सिक्योर हो जाए ताकि आपका बो निकले ही ना। बाद में जब आप उसको पूरी तरह कनेक्ट कर देंगे ना, फिर उसके बाद आप ऐसा करें कि थ्रेड को 2-3 बार ऊपर से ले जा कर ना आप एक नॉट टाई कर दें। फिर उसके बाद वो आप कर दें, अपना थ्रेड कट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ। नॉट टाई करने के लिए ना आपको क्या करना है, बीच में से कोई थ्रेड पिक करना है। सॉरी, यहाँ पे बीच में से कोई थ्रेड आप पिक कर लें और इसको टाइटली पुल करें। आपके पास इस टाइप का ओ शेप आएगा, इसके सेंटर से आप पास कर दें और हो गया आपका नॉट। और फिर 2-3 बार ले जा के बाद ही कट कर दे अपना थ्रेड। ठीक है, इस तरीके से। सो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ गई होगी और हमारा बो फाइनलाइज्ड हो गया। सो ये देखिए, ये इस तरह मैं बाद में ब्रेसलेट में यूज़ करके आपको दिखा दूँगी। सो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह।